Hello 7th class, your 9th chapter is running in science. So moving forward to the chapter 9. Now we will discuss remaining portion of the chapter in this video. Okay. I have told you the types of soil, that there are 4 types of soil: sandy soil, loamy soil, clay soil and silt soil. Okay, so first type of soil is sandy soil. Sandy soil has big particles that have large spaces between them. Sandy soil जो होते हैं उसके particles थोड़े बड़े होते हैं जिनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता है. द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर, और वो जो स्पेस होता है उसके बीच में एयर फिल हुई हुई होती है. हैंस सैंडी सोइल्स आर कॉल्ड वेल एरेटेड सोइल. वेल एरेटेड सोइल मीन्स जिनके बीच में एयर पास हो रही होती है. ओके, तो सैंडी सोइल, सैंड आपको पता है ना क्या होता है? रेत, जो रेतीली मिट्टी होती है. सैंडी सोइल has the bigger particle and have space between them. Okay, तो सैंडी सॉइल्स क्या कहलाती हैं? वेल एरेटेड soil. Because of large spaces, water can easily penetrate through the particles of sand. Sandy soils, however, cannot hold water. It means जब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है उसके पार्टिकल्स के बीच में, तो वहाँ पर पानी टिक नहीं पाता, वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती है. Hence sandy soil are light aerated and dry in nature. इसलिए सैंडी सोइल क्या होती है? ड्राई इन नेचर होती है, यानी नेचर में ड्राई होती है, वो सूखी होती है. आपने देखी होगी रेतीली मिट्टी, आप पकड़ोगे, रेत को पकड़ोगे, आपको पता है ना, तो वो मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होता, वो ड्राई सा होता है. तो सैंडी सोइल is dry in nature because of the large space between the particles of the sandy soil. Sandy soil lack much nutrients, यानी सैंडी सोइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उसकी कमी होती है. हैंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. हमें पता चल गया सैंडी सोइल की नेचर जो होती है वो ड्राई होती है, उसमें वाटर होल्ड नहीं कर पाता है. जब वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी वो मिट्टी, तो इसका मतलब उसमें तो प्लांट भी ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसे वाटर चाहिए होता है, और वाटर उसकी रूट्स के थ्रू प्लांट में जाता है. और वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट में तभी जाएगा जब वो रूट्स मिट्टी में अच्छी तरीके से दबी हुई होंगी. तो जब उसमें वाटर होल्ड करने की क्षमता ही नहीं होती है, तो इसलिए उसमें प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते. ओके, दिस इज सैंडी सॉइल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले सॉइल. यू ऑल हर्ड अबाउट द क्ले सॉइल. आप लोगों ने सबने सुना होगा क्ले सॉइल के बारे में. Clay soil consists of fine particles which have less space between them. Clay soil के जो particles होते हैं वो fine होते हैं और उनके बीच में space बहुत कम होता है. Since there is not much space between the particles, clay soil are not well aerated like sandy soil. जो क्ले सोइल होती है उसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं और सैंड सोइल के अपोजिट इसमें स्पेस कम रहता है. ठीक है, और जब स्पेस कम होता है इट मीन्स वो एरेटेड नहीं है. एरेटेड नहीं है तो उसमें वाटर होल्ड कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी है. तो क्ले सोइल में वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, और जब वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है इट मीन इस सोइल में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, प्लांट्स कैन ग्रो इन द क्ले सोइल. दे आर एबल टू होल्ड वाटर बिकॉज इसमें बहुत कम स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये एरेटेड नहीं है, इसलिए इसमें वाटर होल्ड हो सकता है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है. तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. ओके, तो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल हमने डिस्कस कर ली है. नेक्स्ट इज लोमी सॉइल.
Loamy soil contains a similar amount of large and small particles in them. Loamy soil is the, you can say, this is the mixture of sandy and clay, because in this type of soil both type of particles are present, large and small also. Okay, ये लोमी सॉइल जो होती है इसमें दोनों तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज भी और स्मॉल भी. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी, क्लेई एंड सिल्टी. सैंडी और क्लेई का तो कॉम्बिनेशन ये है, और ये सिल्ट सॉइल का भी कॉम्बिनेशन है. अभी हमने सिल्ट सॉइल को डिस्कस नहीं किया है. तो loamy soil is the combination of sandy, clay and silt soil. They also contain humus. This type of soil has humus. Also, they can hold water in appropriate amount and therefore support the growth of plant. जब ये तीनों टाइप की सोइल का मिक्सचर है तो इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी होती है. So it can hold water in appropriate amount and therefore support the growth of plant. और जब इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स उसमें प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सोइल बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी एंड अप्रोप्रिएट टेक्सचर. तो एग्रीकल्चर के लिए जो सुटेबल सोइल होती है दैट इज लोमी सोइल. लोमी सोइल इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज. आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कौन सी सोइल सुटेबल होती है, दैट इज लोमी सोइल. ओके, बट आपको ये भी ध्यान रखना है लोमी सोइल में तो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं पर क्ले सोइल में भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, एग्रीकल्चर के लिए लोमी सोइल जो होती है सुटेबल होती है. पर क्योंकि इसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, फर्टिलिटी पावर अच्छी होती है. इसमें ह्यूमस होता है. इट कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, ओके, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. एंड मेनली इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम. पता है ना सोइल में मिनरल्स भी होते हैं, तो मिनरल्स और वाटर जो होता है सोइल के थ्रू ही तो प्लांट को मिल पाते हैं. तो लोमी सोइल इज़ बेस्ट बिकॉज इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई pH लेवल. So we have discussed about the sandy soil, clayey soil and loamy soil. That sandy soil cannot hold water and plants cannot grow in the sandy soil. Clayey soil can hold water and plants can grow in the clayey soil. And loamy soil is suitable for the agriculture purpose because of the because this type of soil contain good amount of calcium and humus. Okay, so next type of soil is silt soil. Silt soil particles are smaller than that of sandy soil but larger than clay soil. जैसे हमने अभी पढ़ा लोमी सोइल तो होता है सिल्ट, क्लेई एंड सैंडी का कॉम्बिनेशन. और जो सिल्ट होता है वो सिल्ट सोइल में क्या होता है, सैंडी सोइल से तो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज सैंडी सोइल हैज़ लार्जर पार्टिकल्स एंड क्लेई सोइल से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं. ओके, तो सिल्ट सोइल का आपको ये ध्यान रखना है सैंडी सोइल से तो पार्टिकल छोटे होते हैं इसके, पर क्लेई सोइल से बड़े पार्टिकल होते हैं. सिल्ट सोइल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी. Silt soil has also fine quality particles, so it can hold water. Okay, they are generally found near the water bodies like river banks and lakes. It means जो river bank और lakes के पास जो soil पाई जाती है that is called silt soil. Okay, they are rich in nutrients, highly fertile and hence are suitable for agriculture. So silt soil is also suitable for the agriculture purpose. अभी पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन MCQ के उसमें पूछा था कि which soil is suitable for the agriculture purpose, then I told you that answer is loamy soil. But silt soil is also suitable for the agriculture purpose. So you can write both type of soil.
are suitable for the agricultural purpose, and clay soil is also suitable for the growth of plants. Okay, so only sandy soil is not suitable for the growth of plant, and clay soil, loamy soil and silt soil is suitable for the agricultural purpose because it can hold water, and in these type of soil plants can grow. Okay, so in the silt soil many nutrients are present, and its fertility power is high, so this is suitable for agriculture. Okay, they are often mixed with other soil to increase the fertility of the soil. So this question is also important, that which type of soil can improve the fertility of soil. So the answer is silt soil. Silt soil improves the fertility of soil. Okay, so the next topic is properties of soil. After the types of soil, we will discuss about the properties of soil. Okay, first property of the soil is percolation of water through the soil. Percolation can be defined as the property water through it. Percolation soil की वो प्रॉपर्टी है जिसमें जो ये अलाउ करती है कि इसमें से कितना वाटर फ्लो हो जाएगा. कुछ टाइप ऑफ सोइल तो ऐसी होती है जिसमें वाटर होल्ड कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, पर कुछ ये प्रॉपर्टी होती है उसकी कि वो फ्लो हो जाएगा, उसमें पानी रुक नहीं पाएगा. तो जो वो वाटर को फ्लो होने के लिए जो अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन. ओके, द रेट एट विच वाटर परकोलेट्स और मूव्स थ्रू सोइल्स में वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल. तो जो वाटर परकोलेशन का रेट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सोइल में डिफरेंट हो सकता है. सम सोइल एब्जॉर्ब वाटर वाइल अदर अलाउ इट टू फ्लो थ्रू देम. कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को, जैसे कि सिल्ट, clay and loamy soil can hold water, but sandy can't. तो सैंडी सोइल में परकुलेशन रेट हाई होता होगा. द रेट ऑफ परकुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. परकुलेशन रेट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम. परकुलेशन रेट क्या होता है? परकुलेशन रेट होता है कि कितने टाइम में कितना वाटर फ्लो हो गया. परकोलेशन रेट जो होता है कैसे पता चलता है कि इतने समय में इतना वाटर ये फ्लो हो जाता है इसका, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन रेट ऑफ द सोइल. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज परकोलेशन rate of the soil. Second property is moisture. We all know about the moisture, that moisture is the amount of water that is present in the soil. Moisture क्या होता है? पानी की मात्रा होती है जो सोइल में प्रेजेंट होती है. इवन अ ड्राई सोइल हैज़ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. जो ड्राई सोइल होती है, ड्राई सोइल में भी कुछ छोटा अमाउंट होता है मॉइस्चर का, बिकॉज ऑफ द एयर. हाउएवर द क्ले सोइल हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर. क्ले सोइल जो होती है उसमें मॉइस्चर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. आप लोगों ने क्ले सोइल तो देखी भी है, क्ले के टॉयज़ बनाते हैं आप, है ना, तो आपने देखा होगा उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. और सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर की कमी होती है वो किस में होती है? सैंडी सोइल में. ओके, सो मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब करना, यानी एवरी सोइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. जो अभी हमने आपको बताया वाटर होल्ड कर जाता है जिस सोइल में, वही एब्जॉर्ब करना होता है कि जिसमें वाटर होल्ड हो सकता है. एवरी सोइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन हाउ पोरस द सोइल इज़. कि उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कब होगी? जब उसमें स्पेस कम होगा. अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो वाटर फ्लो हो जाएगा, वाटर बह जाएगा उसमें होल्ड ही नहीं कर पाएगा वाटर. तो clay and loamy soils are most porous, hence can retain water in large quantities. That's why crops can grow over these soil. Sandy soil on the other hand do not absorb water and hence do not support much vegetation. Sandy soil में तो water absorb ही नहीं हो पाता,
और क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है एंड सिल्ट सॉइल में भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, so sandy soil do not support much vegetation. it means sandy soil में भी कुछ vegetation होता है, यानी जो बिना वाटर और न्यूट्रिएंट्स के हो जाते हैं प्लांट्स, वे वाले प्लांट्स sandy soil में ग्रो कर सकते हैं. बट मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो क्ले सॉइल, लोमी सॉइल और सिल्ट में ही होती हैं. ओके, सैंडी सॉइल में नहीं होती. सैंडी सॉइल में फिर सिर्फ वे होंगे जिन प्लांट्स को नीड नहीं होती वाटर और न्यूट्रिएंट्स की. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टेक्सचर एंड कलर. Texture is the size of particles of the soil. Different kinds of soil have a different texture. जब हमने पीछे टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा था, टाइप ऑफ सॉइल से पहले हमने जो स्टार्टिंग की थी टाइप्स ऑफ सॉइल में ही हमने टेक्सचर के बारे में पढ़ा था कि टेक्सचर कैसा होता है. तो टेक्सचर इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल्स. कुछ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है टेक्सचर और कुछ थोड़ा हार्ड होता है. तो यानी जिसके लार्जर पार्टिकल होते होंगे वो ज़्यादा खुरदुरा टाइप जो होता होगा, रफ जो होते होंगे, कि हमें पता चलता है ज़्यादा बड़े पार्टिकल हैं या छोटे हैं या बिल्कुल महीन मिट्टी है वो. तो डैट इज़ कॉल्ड टेक्सचर. टेक्सचर इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर. हर तरीके की अलग अलग तरीके की सॉइल का अलग अलग टेक्सचर होता है. एंड कलर इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. Different soil have different color as well. This is because of the minerals and nutrients present in the soil. जो कलर होता है इनका अलग अलग, वो क्यों होता है? Because of the minerals and nutrients present in the soil. जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर, उसकी वजह से सोइल का कलर डिफरेंट होता है. For instance, some soil are black in color because of the presence of humus and minerals, while some soil are red in color. कुछ सोइल तो ब्लैक होती हैं कलर में बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल. यानी जिस सोइल में वो ब्लैक कलर की होती है और जिस सोइल में आयरन प्रेजेंट होता है वो रेड कलर में होती है. ओके, तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि सोइल का ब्लैक कलर किसके प्रेजेंस के वजह से होता है. किसकी प्रेजेंस की वजह से? ह्यूमस एंड मिनरल्स की प्रेजेंस की वजह से. और सोइल का रेड कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? आयरन के प्रेजेंस की वजह से. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पीएच स्केल एंड एयर कंटेंट. pH of soils can have different pH depending upon their acidic, basic और neutral nature. हमने जब एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें पीएच के बारे में आया था. एक पीएच स्केल था जिसमें हमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल नेचर के बारे में पता चलता है. तो सोइल की भी पीएच होती है कि जिस पीएच डिपेंड किस पे करती है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर पे. तो बेस्ड अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द सोइल. तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं हमें पता है. तो हर तरीके की क्रॉप्स के लिए अलग तरीके की सोइल का यूज़ किया जाता है. मीन्स किस टाइप की सोइल में कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज एयर कंटेंट. Since soil is made up of particles of different sizes, these particles can be loosely bound और tightly bound. हमें पता है सोइल अलग अलग पार्टिकल से मिलकर, अलग अलग साइज के पार्टिकल से मिलकर बना होते हैं. तो वो पार्टिकल्स वो थोड़े जिनके बीच में ज़्यादा स्पेस भी होता है और कुछ के बीच में कम स्पेस भी होता है. जिनके बीच में कम स्पेस होता है वो टाइटली बाउंड है और जिसके बीच में ज़्यादा स्पेस है वो लूजली बाउंड है. तो जिसमें लूजली बाउंड जो हैं, जिसमें ज़्यादा स्पेस है उसमें एयर फिल हो सकती है ज़्यादा, और जिसमें कम स्पेस है जो टाइटली बाउंड है उसमें कम एयर फिल हो सकती है. तो ये एयर कंटेंट है. ओके, द एयर ऑफन ऑक्यूपाइज द स्पेस इन बिटवीन दीज पार्टिकल. तो जितना भी स्पेस होगा उसमें एयर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. दिस अलाउज लाइफ टू सस्टेन इन द सोइल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
तो वो जो स्पेस होता है सोइल के पार्टिकल्स के बीच में, उसी में ही वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं। बताया था ना कि सोइल की जब इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी कि मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लिव इन द सोइल, तो वो कहाँ रहते हैं, जो उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो वहाँ पर रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल एंड क्रॉप्स। सोइल हमें पता है क्या होती है, मिट्टी, एंड क्रॉप्स भी पता है हमें, फसल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट डिसाइड द सोइल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके की सोइल में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स पाई जाएंगी, क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग तरीके की सोइल जो होती है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, रेनफॉल, सनलाइट। मीन्स टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी इज नोन एज मॉइस्चर, कि वहाँ पर कितना मॉइस्चर होगा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, रेनफॉल यानी वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, और सनलाइट वहाँ कितनी सनलाइट आती है, और विंड वहाँ पर किस तरीके की रहती है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे सोइल के वे फैक्टर्स हैं जिस पर सोइल डिपेंड करती है कि किस टाइप की सोइल होगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट एंड विंड। Now the type of crops that will grow in the soil depends upon these factors as well as the properties of a soil। तो किस तरीके की, कौन से टाइप की क्रॉप कौन सी सोइल में ग्रो होती है, वो इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ सोइल एंड क्रॉप्स ग्रोन, कौन से टाइप की सोइल में कौन सी क्रॉप हो सकती है। सैंडी में पोटैटो, लेट्यूस, कॉर्न एंड पेपर्स। सैंडी सोइल में पोटैटो, लेट्यूस, कॉर्न एंड पेपर हो सकते हैं बिकॉज उन्हें वाटर की इतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि सैंडी सोइल में तो सबसे कम वाटर होल्ड हो सकता है। क्लेई सोइल में स्प्राउट्स, ब्रोकली, बीन्स, कैबेज एक्सेट्रा। लोमी सोइल एप्पल्स, कैरेट, टमेटोज, कुकुम्बर। ओके, now next topic is soil erosion। soil erosion is another most important term of this chapter। soil erosion क्या होता है, when the top layer of the soil gets removed it is called soil erosion। soil erosion का मतलब होता है जब टॉप लेयर जो होती है सोइल की वो रिमूव हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है, that is called soil erosion। soil erosion mainly occurs when the soil is left loose without vegetation or when deforestation occurs। सोइल इरोजन कब होता है, जब डेफोरेस्टेशन होता है, जब ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है तो उससे सोइल इरोजन की मात्रा बढ़ जाती है, सोइल इरोजन वहाँ पर हो जाता है बिकॉज उसकी जो टॉप लेयर होती है, टॉप सोइल होती है, वो बेकार हो जाती है, वही सोइल इरोजन का मेन रीजन होता है। इन सच अ सिचुएशन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर और रेन वाटर टेक्स अवे द टॉप सोइल एंड देयरफॉर डिक्रीज इट्स क्वालिटी। तो जब डेफोरेस्टेशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, बहुत वाटर का फ्लो होता है, रेन वाटर होता है, तो इसकी वजह से टॉप सोइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है और सोइल इरोजन बढ़ जाता है, वहाँ सोइल इरोजन हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी होती है सोइल की वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, ऑल्सो दिस किल्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द सोइल, और इसी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में रहते हैं वो मर जाते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हेयर। प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड लिसन इट केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट्स।